हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। आपका सक्सेस गलोर में स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, आज के दिन की यानी कि 29 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे। गाइस, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी तक की जितनी भी वीडियोस थी जो करंट अफेयर्स की थी, डेली करंट अफेयर्स की थी, वहाँ पर ईयर गलत था, मेंशन 2020 मेंशन था यहाँ पर। तो हम 2020 के नहीं 2021 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं अभी, राइट। अगर गाइज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? पिक योर सेल्फ अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, राइट, अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो, उससे ओवरकम करके आपको आज उठना है। जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस है, प्रॉब्लम है या फिर आपके साथ कुछ भी चीज़ है, उनको डस्ट ऑफ करना है एंड स्टार्ट अगेन करना है, जिससे कि आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर पाएँ। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि आप बहुत एक्सप्लेन करते हैं, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो बेटर है या फिर जैसे मैं एक्सप्लेन करके बनाता हूँ वो बेटर है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रशांत डोराजी पास अबे यानी कि प्रशांत डोराजी का निधन हो गया है। वो कौन थे? क्या वो राइटर थे, फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे या फिर सिंगर थे? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वो फुटबॉलर थे। वो फुटबॉलर थे, ठीक है। ये हैं प्रशांत डोराजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। अब आपको मुझे बताना है कि ये फुटबॉल टीम में इनका रोल क्या था, ठीक है, इनका रोल क्या था और ये किस स्टेट को बिलोंग करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट रिलीज बाई टाटा ट्रस्ट, विच स्टेट इज द बेस्ट स्टेट इन जस्टिस डिलीवरी? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है? गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र ने 2019 में भी टॉप किया था और 2020 में भी टॉप किया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसने इसे कवर किया था। महाराष्ट्र बेस्ट स्टेट इन जस्टिस, तमिलनाडु इज ऑन सेकंड। चलिए ये ब्रीफ है, आप एक बार इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। जो टॉप 5 स्टेट हैं उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब एंड केरला आते हैं। चलिए ये जो हमारी बिग स्टेट है उनका टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है और ये जो है ये स्मॉल स्टेट्स की रिपोर्ट है, ठीक है। स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया है, ठीक है, और लास्ट ईयर किसने किया था टॉप? गोवा ने। अगर मैं बिग स्टेट की बात करूं, महाराष्ट्र ने पिछली साल भी टॉप किया था और इस साल भी टॉप किया है, जबकि पिछली साल केरला सेकंड नंबर पे आई थी और इस बार तमिलनाडु ने सेकंड नंबर हासिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ फोटो आईडी ई-इपिक? फोटो आईडी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई-इपिक निम्न में से किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, गृह मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? सो करेक्ट आंसर है इसका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने ई-इपिक से जो हमारे फोटो आइडेंटिटी कार्ड थे, वोटर आईडी कार्ड, उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये द हिंदू ने कवर किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज माउंट मेरापी इरप्टेड अगेन। माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन म्यांमार, रशिया, इंडोनेशिया या फिर सऊदी अरबिया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। यह है, बीबीसी ने इसको कवर किया था और CNN ने कवर किया था। यह है माउंट मेरापी का एक पिक और ये आर्टिकल, ठीक है। आप इससे गो थ्रू अपने आप एक बार जरूर कीजिएगा। ये हाइट है माउंट मेरापी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्ड निग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिसीज NTD डे विल बी ऑब्जर्व ऑन? जो ये दिवस है ये कब मनाया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए गाइस, ये इसके बारे में ब्रीफ है कि हमें जो भी ये बीमारी है उसको समाप्त करने की आवश्यकता क्यों है। आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
ये जो एनटीडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका होम का एक पिक है, ठीक है, और ये उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है, ठीक है। आप इससे भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट्स, बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है, किस राज्य की झांकी को गणराज्य, जो ये गणराज्य गलत है, गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, मैं सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया है। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया था, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2021, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में एरर था, ठीक है, मैंने उसको ठीक कर दिया है। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरला। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी बताया गया है गणतंत्र दिवस 2021 की जो परेड थी उसमें, ठीक है। यह है उत्तर प्रदेश की झांकी। और उत्तर प्रदेश के बाद जो सेकंड बेस्ट था वो था त्रिपुरा, ठीक है, और जो थर्ड था वो है उत्तराखंड, ठीक है। आप एक बार इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। What is India's rank in recent कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स? हाल ही के कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर गाइज 86 या फिर 76। इसका करेक्ट आंसर है 86। न्यूजीलैंड ने इसमें क्या किया है, टॉप किया है, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम ने, ठीक है। भारत की जो रैंक है वो है 86वीं रैंक। ये द प्रिंट का आर्टिकल है और ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप एक बारी ब्रीफ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। Which among the following has recently introduced Player of the Month award? Indian International Cricket Council, International Hockey Federation, International Tennis Federation, International Football Federation। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ या फिर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। तो करेक्ट आंसर है इसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसकी हाल ही में शुरुआत की है। ये India.com का आर्टिकल है। अब आप मुझे बताएंगे अगर इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है तो क्या जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसी को मिल चुका है या उसका चयन हो चुका है? अगर चयन हो चुका है तो कौन, अगर चयन नहीं हुआ है तो प्लीज नो, आप नो लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन आर लोकेटेड इन सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, जेनेवा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया या फिर जिनेवा। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। मलेशिया में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अब आपको मुझे बताना है ये एशियन फुटबॉल फेडरेशन है तो फिर जो फीफा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? चलिए ये खैर मैंने इसको आंसर में दे ही दिया, ठीक है, वो स्विट्जरलैंड में है उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ये हमारा जो AFC है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, उसके बारे में ब्रीफ है और ये फीफा के बारे में ब्रीफ है। आप एक बार इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी। सो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी। भारत में कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करके समझाता हूँ
जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ वो बेटर है या ये बेटर है, क्विक रिवीजन हो जाएगा इससे आपका, या फिर मैं जैसे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही मैं आपको समझाऊँ? प्लीज़ आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और गाइज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।